नमस्कार। तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यानी बिहार सर्वे का जो काम इस विभाग के द्वारा कराया जा रहा है बिहार में, तो बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण हेतु आम लोगों के लिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बदलाव जो किया गया है, उसका एडवर्टाइजमेंट दिया गया है अखबार में, आप देख सकते हैं। और आम लोगों के लिए कौन से महत्वपूर्ण बदलाव है, इसको मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जैसे स्वघोषणा और वंशावली जमा करने का जो तरीका था, जो तिथि था, वो था पहले में क्या था, अब वर्तमान में क्या इसमें चेंजेस किया गया, मैं आपको इसको पढ़ के बताऊंगा। देखो, स्वघोषणा और वंशावली वही प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 एक है ना। तो उसको जमा करने का पूर्व में क्या प्रावधान था, तो उसको देखिए। तो पूर्व में अधिसूचना की तिथि से 30 कार्य दिवस, यानी कि जब आपके यहाँ अधिसूचना जारी की गई और उससे 30 कार्य दिवस यानी कि 30 दिन के अंदर, यानी 1 महीने के अंदर आपको जमा कराना था। लेकिन वर्तमान में इसमें चेंजेस कर दिया गया है और इसमें हो गया कि अब आपके जिला में पहले अधिसूचना था, देखिए यहाँ पे आपके अधिसूचना यानी कि जो भी अधिसूचना दिया गया था अगस्त में आया था, तो उसे 30 दिन के अंदर में जमा करना था। लेकिन अब देखिए जिला वाइज जो भी उद्घोषणा की तिथि है, यानी जब ये उद्घोषित किया गया कि भाई आप अपना वंशावली और स्वघोषणा का जो प्रमाण पत्र है वो जमा करें, तो उस तिथि से लेकर 180 दिन, यानी कि 6 महीने, है ना? 6 महीने के अंदर, यानी कि 180 कार्य दिवस यानी कि 6 महीने हुए, तो 6 महीने के अंदर या किश्तवार का काम, क्योंकि देखो ये जो आप प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 एक आप जमा करेंगे, तो उसके बाद किश्तवार का काम बनेगा, यानी कि किश्तवार यानी कि गाँव का जो नक्शा जो है, आपकी ज़मीन का जो नक्शा है वो बनाने का काम होगा, ठीक है? तो उस काम से पहले आपको ये जमा कर देना है, यानी कि जब भी उद्घोषणा हुई है उससे 6 महीने के, तो मान के चलिए कि अगर आपके यहाँ अगस्त में ही जो अधिसूचना आई थी उसके साथ ही उद्घोषणा हुई थी, तो उससे 6 महीने के अंदर आपको ये भी स्वघोषणा और वंशावली जमा कर देना है, ठीक है? देखिए, जो भी पहले हो। तो देखिए, किश्तवार का काम आप देख लीजिए, अगर आपके यहाँ शुरू मतलब हो गया है, तो निश्चित रूप से अगर आपने अभी तक वंशावली और स्वघोषणा अगर नहीं जमा किए हैं, तो कर दीजिए, है ना? इसलिए कि अगर शुरू हो गया है, तो फिर आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आप पिछड़ जाएँगे, तो आगे चल के आपको ऑफ़िस का चक्कर काटना पड़ सकता है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे आप ये ज़रूर देख लीजिएगा। अगला देख लीजिए, क्या है कि किश्तवार का काम जो है, ठीक है? वो 30 कार्य दिवस यानी 1 महीने के अंदर पहले करना था। अब इसके लिए 90 दिनों का टाइम दिया गया है। देखिए, 90 कार्य दिवस यानी 3 महीना का टाइम इसमें दिया गया है, तो इसमें और टाइम बढ़ाया गया है। आगे और भी इसमें टाइम बढ़ने की और संभावना है। जैसा कि सरकार के जो पहले से डेट्स इसमें बढ़ाए हैं, तो बढ़ेगा ही, क्योंकि बहुत सारे तरह के इसमें प्रेशर भी है, जो कर्मचारी हैं, जो भी अधिकारी उनके ऊपर भी, और लोगों को तो काफ़ी इसमें परेशानी, तरह-तरह की परेशानी जो है अनेकों प्रकार के, वो जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है प्रक्रिया उसमें आ रहा है। खानापुर्ची पर्चा वितरण के बाद जो दावा और आपत्ति की जो समयावधि है, यानी खानापुर्ची पर्चा जब आप वितरित कर दिया जाएगा, यानी आपका जो भी कागज़ होगा ज़मीन का वो वितरित कर दिया जाएगा, तो उसके बाद जो दावा, क्लेम या कोई ऑब्जेक्शन अगर आप करते हैं, तो उसका था पहले 15 दिन टाइम था कि आपको मिला जो पर्चा, उसके 15 दिन के अंदर आप उसमें आपत्ति वगैरह दर्ज करवा सकते हैं या कोई क्लेम आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन अब उसके लिए 1 महीने का टाइम दिया गया है, 30 दिन का। यानी कि जब आपको खानापुरी पर्चा मिल जाए, तो फिर आप 30 दिन के अंदर में उस पे क्लेम या ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। अच्छा, वो जो क्लेम और ऑब्जेक्शन को निष्पादन करने की समय सीमा जो थी, वो पहले 30 दिन थी। तो ये तो काफ़ी अच्छा था कि 30 दिन के अंदर में आपको उसका सॉल्यूशन, वो कर्मचारी को, अधिकारी को, जो भी विभाग है उसको कर देना था। आप जो क्लेम या आप आपत्ति जिस आप दर्ज कराएँ, लेकिन अब उसके लिए 2 महीने कर दिया गया है, यानी 60 दिन का प्रावधान कर दिया गया है। यानी कि 2 महीना के अंदर में इसका निष्पादन कर देना है, ठीक है? तो कुल मिलाकर ये वर्तमान में चेंजेज़ हुआ है, जो बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा इसको एडवर्टाइज़मेंट के माध्यम से जारी किया गया, जो मैंने आपको बताया, ये मुख्य चेंज हुआ है। बाकी जो है उद्घोषणा की तिथि की जानकारी के लिए DLRS डॉट बिहार डॉट GOV.in इस वेबसाइट पर जाकर आप पता कर सकते हैं कि आपके ज़िले में कब ये घोषित किया गया था, उद्घोषणा की तिथि आपके ज़िले में क्या है, तो उससे 6 महीने के अंदर आप अपना ये स्वघोषणा वंशावली जमा कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इसके विषय में पता चले और परेशानी से बचें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राय जरूर लिखिएगा। जय हिंद।